पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित को। इस महात्मा कबीर के इस दोहे को मैं कोरिलेट करना चाहता हूँ आपके एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस साथियों। मैं देश के कोने कोने में जहाँ भी मेरी आवाज़ पहुँचे सभी सरकारी कर्मचारियों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस के बारे में बहुत गहन अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना समझिए आप कि यदि एनपीएस और यूपीएस इतनी ही अच्छी होती तो हमारे देश के ये माननीय सांसद और विधायक पहले स्वयं लेते, उसके बाद हमारे और आप तक पहुंचने देते हो। ओपीएस यदि इतनी ही खराब होती तो सबसे पहले हमारे देश के सांसद और विधायक उसका परित्याग करें। इसलिए आप सभी सरकारी कर्मचारी आत्मघाती कदम मत उठाइए, अपने हाथों से अपना गला मत घोंटिए। प्लीज़ एनपीएस और यूपीएस को कभी भी किसी भी हालत में एक्सेप्ट मत करिए। ओपीएस के लिए लड़िए, ओपीएस हमारा हक है और ओपीएस के लिए हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम हासिल नहीं कर लेते हैं। साथियों, यदि हमें अपने पैसे को भविष्य के लिए, आपकी ये आशंकाएं होंगी कि कहीं ओपीएस ना बहाल हो, उस स्थिति में हमारा भविष्य कैसा होगा, तो जब हम संघर्ष करेंगे तो हमें सफलताएं मिलेंगी, ये तय है। लेकिन भविष्य के प्रति अगर हम आशंकित हैं तो हम अपने पैसे को एसआईपी में लगा सकते हैं, रियल इस्टेट में लगा सकते हैं, घर मकान दुकान बना सकते हैं, व्यवसाय में निवेश कर सकते हैं। लेकिन आत्मघाती कदम उठाकर अपने पैसे को बाजार के हवाले कतई नहीं कर सकते हैं। कोई बुद्धिमान व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि जो बाजार है वो जोखिमों के अधीन है। जो आंकड़े दिख रहे हैं वो सिर्फ आंकड़े दिखावा हैं। हमारे साथ छल उसी तरीके से होगा जिस तरीके से तमाम प्राइवेट कंपनियां हमें और आपको, आम जनमानस को एक का डबल करने का लालच दे करके पैसा उमेट लेती हैं और हमारे मूलधन को भी लेकर के डूब जाती हैं। साथियों, जब हमें पैसा लगाना ही है मार्केट में, खतरे में रिस्क लेना ही है, तो हम उस पैसे को स्वयं निवेश करके, जिस भी तरीके से आपको निवेश करना है, आप ज़मीन ले लीजिए, मकान बनवा लीजिए, दुकान बना लीजिए, अपना कोई व्यवसाय शुरू